हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है कि कंपनी को बंद कैसे किया जाए। आज के टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल होगा, या फिर थोड़े टाइम के बाद स्लो डाउन आ ही जाता है। तो उसको बंद कैसे किया जाए, क्योंकि उसका जो हर साल का जो कंप्लाइंस होता है उसका ही बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसे टाइमली बंद कर दिया जाए। तो दो तरह के प्रोसीजर हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, या फिर कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। तो स्ट्राइक ऑफ का मतलब क्या होता है, जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उस कंपनी के नेम को रिमूव कर देता है अपने रिकॉर्ड में से। तो इसको करने की एक प्रोसेस है, जिसके लिए फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं आरओसी के अंदर। तो स्ट्राइक ऑफ को तब यूज़ किया जाता है जब कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, लेकिन उसने अपना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया है, तो हम स्ट्राइक ऑफ को फॉलो कर सकते हैं। या फिर कंपनी ने 2 साल तक कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है, तब हम स्ट्राइक ऑफ यूज़ कर सकते हैं। या फिर कंपनी की एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो फिर हम स्ट्राइक ऑफ के प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। स्ट्राइक ऑफ की प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग करनी होती है, जिसमें डायरेक्टर्स से अप्रूवल ली जाती है और उनको ऑथराइज़ किया जाता है कि इसकी प्रोसेस के लिए जो एक फॉर्म फाइल किया जाता है STK2, उसको वो फाइल कर सके। तो ऑथराइज़ किया जाता है डायरेक्टर्स को। उसके बाद इसके जनरल मीटिंग होती है, जिसमें शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती है और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। उसके बाद MGD14 फॉर्म फाइल किया जाता है। अब STK2 फॉर्म फाइल करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना है कि कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसे बंद करवा दें, और कंपनी की जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। वो सब डेट्स वगैरह सबको पे ऑफ कर दो। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कंपनी की एनुअल फाइलिंग हो रखी है या नहीं, वो सब उसमें देखा जाएगा। फिर इसमें जो है STK2 के अंदर जो अटैचमेंट्स लगती हैं, उसमें जो होता है STK3, जो कि इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, जो सभी डायरेक्टर्स की तरफ से होता है और उसे नोटराइज कराना ज़रूरी है। एक होता है एफिडेविट सभी डायरेक्टर्स का, और वो STK4 की फॉर्म में होता है। साथ में फिर हमें एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लेना होता है, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रोवाइड करता है। वो 30 डेज़ पुराना नहीं होना चाहिए। और हमें एसेट्स बैलेंस शीट भी लगानी होती है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो होती है वो नील होती है। तो ये सब फाइल कर देते हैं हम। ये सब अटैचमेंट्स लगती हैं STK2 के अंदर। तो ये फॉर्म फाइल करने के बाद ROC फिर अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करता है, और जब उसको सब सही लगता है तो फिर वो हमें STK7 के अंदर एक सर्टिफिकेट दे देता है कंपनी के रिमूवल का। तो ये सब सारी प्रोसेस है स्ट्राइक ऑफ की। अगर हमें वाइंडिंग अप की तरफ जाना है, तो वाइंडिंग अप 2 तरह से होता है, या तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप या कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में तो क्या होता है, ट्रिब्यूनल NCLT जब उसको लगता है तो वो बंद कराती है। लेकिन वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जब खुद ओनर चाहता है अपनी कंपनी को बंद कराना, तो इसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग इसमें प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप को जो फॉलो किया जाता है, अगर कंपनी जो है वो एक्टिव है, कंपनी के लाइबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, एसेट्स हैं कंपनी के अंदर, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें लिक्विडेटर को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। तो इस केस में हमें इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, वॉलंटरी वाइंडिंग अप वाले प्रोसीजर को। ये जो प्रोसीजर होता है ये काफ़ी लेंथी होता है, इसमें अप्रोक्स 1 ईयर लग जाता है, और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जो स्ट्राइक ऑफ वाला प्रोसीजर है वो 3 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और उसमें कॉस्ट भी बहुत कम आती है। तो डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी जो है वो किस टाइप से है। अगर ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक्टिव कंपनी है, तो हमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाना चाहिए। और अगर कंपनी जो है वो इनएक्टिव है, डोरमेंट है, या फिर कुछ भी ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, तो हमें स्ट्राइक ऑफ को फॉलो करना चाहिए।